हार्वेस्टर लगाई थी जो तूड़ी भी साथ ही बनाती है और वो कटाई। इस दफ़ा तो दिल के जो अरमान है ना वो हसरतों में बदल चुके हैं और जो हसरतें हैं वो ठंडियां ही बन चुकी हैं। दो पै तां ते तुहानू खड़े कीता है दो पना हुंदी ते मैं शो शू मारनी आई भी मैं रोटियां ला रही। आप कह रहे थे मट्टी वाली गंदा में हमारे साथ तो यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और आप देख ही रहे हैं तपती दोपहर में शदीद गर्मी में यहाँ आज गाँव में हमारी गंदम की देखिए कटाई हुई है। इस तरफ ये हमने वो कंबाइन हार्वेस्टर लगाई थी जो तूड़ी भी साथ ही बनाती है और वो कटाई करती है इकट्ठी, जो वो वाली हमने लगाई। कोई मसला हो गया शायद इस वजह से काम रुक गया है। खराबी की वजह से रुकी हुई है। अभी जैसा कि ये आप देख रहे हैं कटाई शुरू की है। एक तो हमारी इस दफा गंदम गिर गई थी, बहुत ज्यादा बिल्कुल गिरी हुई है। तो इस वजह से हमने वेट किया काफी दिनों तक ना कि यही वाली मशीन लगाएंगे फिर इससे नुकसान नहीं होता। और सही बात है, सच्ची बात है, आपको ये भी बताऊं कि दिल ही दिल में इंतजार था कि शायद गंदम का रेट जो कि इस दफा हमारा किसानों का, हमारा फार्मर का बड़ा नुकसान है, तो वो दिल ही दिल में था कि शायद धरने हो रहे हैं, एहतजाज किसान कर रहे हैं, तो शायद कुछ बेहतरी आ जाए। मतलब हमें था कि यकम दो तक कुछ ना कुछ बेहतरी हो जाएगी तो फिर हम कटाई करेंगे। इस इंतजार में सारे इलाके ने गंदम अपनी जो है ना उठा ली। हमने भी पहले कुछ उठा ली थी तो बाकी हमने ना स्टॉप की हुई थी, लेकिन वो हमारी हसरतों पे पानी फिर चुका है। कहीं पे भी कोई बेहतरी ना आई है और जो गवर्नमेंट ने खरीदारी शुरू कहा है वो भी बारदाना पता नहीं किन लोगों को मिल रहा है। हम जैसे जो जेन्युइन फार्मर हैं गाइस, उनको तो कुछ भी नहीं मिल रहा, उनको तो एक बोरी भी नहीं मिल रही। तो मायूस हो के फिर अब जाहिर है तो खेत से तो हमने फसल को उठाना ही है ना आगे, नुकसान के साथ बेचें या ना बेचें वो एक अलग सीन है, लेकिन बेचना ही पड़ेगा, रख भी नहीं सकते ना। फार्मर की इतनी कैपेसिटी नहीं है, फार्मर तो गरीब है, मजदूर है, कैसे रखेगा, बेचेंगे। तो मैं यहाँ पे बात करते हैं, हमारा भी गाँव में गुजरेगा। अब कब देखें मशीन ठीक होती है, कब वहाँ से फिर वो अपनी कटाई को जारी करेंगे, फिर हम उनके लिए भी या अपने लिए भी यहीं पे खाना बनाएंगे। तो यहीं पे फिर आज का क्योंकि दिन ही यहीं पे है, मसरूफियत का व्लॉग है वो यहीं पे बनना था। आपको पता ही है पिछला पूरा वीक शादी में मैं मसरूफ रही, तो मैंने वहीं पर अपना जो है व्लॉग भी बनाया। अब फाइनली गंदम में आ गए हैं, दिल उदास परेशान करने, वरना यही फसल होती थी तो हम एक्साइटेड होते थे, इतने खुश होते थे, पता नहीं क्या क्या हमारे अंदर ना एनर्जीज होती थी। तो अब हमारे अंदर कोई घुस के देख नहीं सकता हमारे हाल क्या है, हम अंदर से कितने टूटे हुए हैं। लेकिन टूटे दिल टूटे जज्बात के साथ भी हमने अपने काम तो करने हैं, छोड़ कैसे देंगे गाइस। तो बीच में वैसे शादी की वजह से भी फिर हमारे जो फार्मिंग के काम शाम थे ना वो थोड़े रुक गए थे। अब हम ड्यूटी पे हैं, अपनी मजदूरी पे हैं, ड्यूटी की मजदूरी जो हमारी है वो कर रहे हैं। चलें जी आए, अब चलते हैं। जब फिर ये मशीन की कटाई फिर शुरू होगी फिर मैं आऊँगी यहाँ गाइस, फिर हम यहाँ पे कुछ शूट करेंगे आपके साथ। बिल्कुल जो ज़मीन के साथ ज़ाहिर है सिट्टे लग जाते हैं, वो मशीन वाले जितने भी उसको कोशिश कर लें केयरली करने की, लेकिन वो रह ही जाते हैं। ये अब कितने ज़्यादा पड़े हैं मेरे पीछे, आप देखिए हर तरफ आपको ये
गंदम की तूड़ी नज़र आ रही है। इस दफ़ा ना तो कोई तूड़ी का रेट है तो ना कोई गंदम का रेट है। फार्मर के गले में रोले पड़ रहे हैं, ठेके वाले हमारे सर फाड़ने को हमारे पीछे लगे हुए हैं। अजीब दुखों वाली सिचुएशन है इस दफ़ा फार्मर की जो हालात हुए। जी गंदम की तरफ फिर आके ना अब आ गई हूँ मैं अपना सालन बनाने के लिए। भिंडी और चिकन मैं बनाने लगी थी। या फिर ये भी बड़ा मसला है ना कि धूप, वो चूल्हे पे फिर धूप आ जाएगी अगर थोड़ी सी मुझे देर हो गई तो धूप में फिर बैठ के पकाना कौन से आसान काम है, वो भी इन दिनों जब टेम्परेचर 40 से बढ़ चुका है। गर्मी की वो 2-3 दिनों से शदीद एक लहर आई है। वैसे पहले तो सच्ची बात है गाइस, हम भूले ही हुए थे कि कोई गर्मी भी है कि नहीं, ठंडी हवाएं और इतने ठंडे मौसम। लेकिन ये 2-3 दिन से ना अच्छा खासा नशर हो गया। अल्लाह ताला के शुक्र है, अल्लाह के सारे मौसम में। हाँ सारे ही मौसम दिल को अच्छे लगते हैं जब आप खुश होते हैं। अब जैसे गंदम के अगर ये हालात ना होते जो इस दफ़ा बने हुए हैं तो गर्मी भी हमें सर्दी लगती और धूप पे फिरना भी ऐसे ही लगता जैसे हम ग्लेशियर की ठंडक में फिर रहे हैं। इस दफ़ा तो दिल के जो अरमान है ना वो हसरतों में बदल चुके हैं और जो हसरतें हैं वो ठंडियाँ ही बन चुकी हैं। नहीं तुसी तसव्वुर करो जेड़े भों दे पहाड़ है ग्लेशियर है। हाँ सही बात है, इमेजिनेशन में तो कुछ भी हो सकता है ना। ये ग्लेशियर बर्फ के पहाड़ हैं और हम फिर ठंडी वादियां हैं। जेड़े कणक दे दाने हैं ना वो ओले हैं। हम तो सबर कर रहे हैं कि हम अपने जो गंदम बेच के तो इस वक्त ठंडे इलाका जात में सैर के लिए निकल चुके हैं। इतने हमने प्रॉफिट्स आए, इतना हमने कमाया है कि अब हम सैर व तफरी के लिए मरी की तरफ, गिलगित बल्तिस्तान की तरफ हम घूमने फिरने चले गए हैं। वादी नीलम भी चक्कर लगाते हुए वापस आएंगे। कैसा वैसे मजाक है। खैर दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। अब क्या करें, रोने से कौन सा हमारे किसी ने आके आंसू साफ करने। कदी गाले भी कणक बट्टी होंदी तो गाले भी जोर लग गया है। बस करो सर, अब गालिब ने यही काम थोड़े ना करने थे हमारे जैसे। तो एक नाम है, मकाम है शायरी में। बिल्कुल गाइस वाइस काम शुरू कर रही है मैंने अपना बनाने का। हवा भी आज बड़ी तेज चल रही है, आप देख रहे हैं कि हवा में आग को साथ साथ जलाना और साथ साथ मक्खियों को उड़ाना खासा मुश्किल काम है। अब जिसने मुझे मक्खियों के लिए कमेंट करना है ना, मैं उसको पहले बता रही हूँ कि ये आसान काम नहीं होता यहाँ इस तरह से ओपन किचन में बैठ के काम करना। इसलिए मुझ पर मक्खियों की कोई तनकीद ना की जाए। मक्खियों का मेरे पास क्या हाल है मुझे बताएं आप। एक वैसे चूल्हे पे धूप आ गई है, मुझे है कि चले जल्दी जल्दी मैं बना लूं। काम इनू की आंदा है, कोई पुराना होर तो नहीं तुहाडे घर लेके आऊं। अल्लाह जाने। ओए कानिया उड़ चल, असं बड़े दिलों उदास बैठे हैं। इतने भले वक्तां में तो कावां दी बड़ी इज्जत होंदी है। आंदे हन कां बोलदे ने ते मेहमान आंदा पिया, बड़ी खुशियां मनाइयां जांदियां ने, बहुत एहतमाम वैसे किए जाते हैं। लेकिन हुण आने पर मगरों आ जाओ से न कहो गाइस। तो ये बात है ना कि अब वक्त के साथ साथ अब वो पहले जैसे मेहमान नवाज नहीं है, जो सच्ची बात। कहने को हम कुछ भी कह लें, कोई भी जवाब बना लें, कुछ भी, लेकिन अब मेहमानों से हम घबरा जाते हैं। सच्ची बात है कि काम करने पड़ते हैं इतने, मतलब या कह लें कि हमारी जिंदगी में वक्त नहीं रहा। अपने अपने सिस्टम में, अपने अपने निज़ाम में
हम लोग एक तेज रफ्तार ऐसी जिंदगी गुजारने लग गए हैं कि फिर हमारे पास टाइम नहीं है कि बहुत दिनों के लिए कोई रह जाए तो वो तो फिर हमें बड़ा बोझ सा लगने लगता है। सच्ची बात बता रही हूँ आपको, मैं वैसे साक्षी बोलती हूँ। अब इस पर चाहे मुझे कोई कमेंट करे कि आप ऐसा क्यों कह रही हैं कि मेहमान, मैं ये नहीं कहती कि मेहमान न आए या मेहमानों के आने से कोई मुझे ज़्यादा तकलीफ नहीं होती, लेकिन ज़्यादा देर रुके ना तो फिर हमारा जो अपना वो होता है निज़ाम रूटीन है, अब इस तरह के मसरूफ़ हैं तो वो फिर मैनेज करना मुश्किल होता है। हाँ, गाँव देहात में ये है कि लोगों की अब इतनी मसरूफियत नहीं है। यहाँ पे तो अब जब हम भी आते हैं तो सारा सारा दिन बड़ी मतलब खुशी के साथ गुजारा जाता है ना, तो कोई वो बोझ वाली बात लगती नहीं है। चलो भाई लाया जिन्हों लिया तू तो नहीं जान छड़नी, मैं आ कितना कान भी लाया तू ही जिन्हों लिया। अगे असि बड़े खुश बैठे दो तो सी जी आ गए आ गई एक कामणी आ गई, कहाँ कामणी नु लाया है कहाँ कर दो जी तसी मेहमान है तुसी पकावा ना सिर ते मेरे कहाँ पकड़दा ते हुण एक तू कहाँ कर। हां जी असां जी खावणा का चंगेरा पक्या जी ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਕਾਉਂਦੇ ਪਏ। नहीं कोई गिरा सानू गिरा ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਬਾਤ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ गिलास यार थाने जा फोन सकते हो जा पेट चबाल पानी पानी की बोतल ले आवे मजा से कुत्ते पानी हम थडल वापस मेरी फुफेर दी तो फ्रिज है। असा राती पछतात बर्फ लांदी कोई ਮੈਨੂੰ याद ही नहीं आया। ओ ना मजा से रात दो दरख्त है तो फ्रिज बोतल रख दिया मेरी वो बात है ना जो रात हमारे घर में वो लड़ाई वाला सीन तुम्हें सुना रही थी, इस वजह से मैं अपसेट थी। तो मेरे दिल से निकल की बात कि अब वहाँ गाँव में तो बर्फ नहीं होगी ना, ठंडा पानी होगा तो मैं ले आती घर के, लेकिन मैं भूल गई। क्यों मिनटा दा इन्हें जल्दी की मैंने कोशिश तो बड़ी की थी, जल्दी जल्दी मैं बना लूं, मुझे पता था चूल्हे पे धूप आ जाएगी लेकिन आ गई है। अब लाग मुझे पता रहा है गर्मी आग की गर्मी अपनी और धूप की गर्मी अपनी। ऊपर से अगर मुझे किसी ने मक्खियों के बारे में बात की ना, अच्छा नहीं होना है। बड़ी मैं मुश्किल से यहाँ बैठी हुई हूँ। हार्वेस्टर मोर खराब हो गई, खराब हो गई। चले पता नहीं कि एक ट्राली भर के कट दी तो खराब हो जाती ये है। भी हमारा सीन ही हो गया, 2 दिन से ये यहाँ पे चल रहा है। अल्लाह पाक लो ऐसी कोई बेहतरी हो सी, अल्लाह खैर कर सी, पर ये भी परेशानी तो बनी खलोती, झटे पिछू खराब हो जाती। बैठे रहो ना, मैं ते बना के ते रोटी थानू खवा के ते वापस जांदी पई हां। मेरा भी पिछा कोई घर बार है, मैं कोई वेली नहीं है। तुसी इत्थे बहुत ਤੁਹਾਡੀ मशीन ਨੂੰ अल्लाह ताला चलावे, यानी की मतलब बार बार ही खराब हो जाए। साल का बचदा सारा दे चल गई पता नहीं मुड़े सी घणे कुछ नसीब है मशीनरी जो छना जरा नहीं हो जाती। रोटियां तो बनाओ तंदूर से कोई। रोटियां बनने 2 मिनट आटा। अच्छा मेरे मेरे तो ना उम्मीद रख रहे हैं, मैं तो बड़ी मुश्किल नाल सालन बनाई थी। अंदर बढ़िया पेंदू आ तो देर बनी वैसे हवा भी है साफ चल रही है, अल्लाह के शुक्र है। कुछ ना कुछ हवा के चलने से ना थोड़ा आसरा है, वो कोई इतना भी नहीं। जी गाइस भाई सालन मैंने बना लिया, शदीद गर्मी में जल जूल भून के मैंने बना लिया। अब तंदूर में आग मैंने जलवाई है। सच्ची बात है, खुद छाँव पे बैठ गई हूँ, हिम्मत नहीं हो रही अब धूप में घुसने की। कह के किसी को कज़न को कि रोटियाँ मतलब ये मुझे बना के दे दें। असल में वो जो हार्वेस्टर वाले लगे हुए हैं ना कटाई के लिए, उनकी रोटी हमने देनी होती है। फिर 1 दिन लगे या 2 दिन। अब ये हमारी किस्मत, वो 3 दिनों से हमारी गंदम में ख़राब हो जाती, थोड़ी सी कटाई करते हैं वो ख़राब हो जाती है।
इसलिए वो कटाई इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन वो ना मशीन के बार बार ख़राब होने की वजह से वो फिर हमारा पंगा चल रहा है अभी तक। उनको रोटी देनी है, दे के फिर मुझे वापस घर भी जाने की जल्दी है कि फिर दोपहर को बच्चों को भी खाना खिलाना है। अब जैसे बनती है रोटी उनको खिला के दे के फिर मैं घर चली जाऊंगी। और अगर शाम तक भी ना ये मशीन सही हुई, अब रहती हमारी वैसे थोड़ी सी कटाई है, अगर तो ठीक होगी तो सिर्फ 2 घंटे का उनका काम है, वो फारिग हो जाएंगे। फिर हमारा शाम को यहाँ कोई है नहीं काम, और अगर नहीं होती ठीक तो फिर मुझे आना पड़ेगा, फिर इनको शाम के लिए कुछ पका के खाना वाना देना पड़ेगा। इतने दूर से ये लोग आते हैं अपनी रिज़्क रोटी कमाने के लिए मशीनें लेके, फिर जिसकी कटाई इन्होंने जिस फार्मर की करनी होती है उन्हीं ने फिर उनको खाना वाना देना होता है। एक दिन किसी की तरफ हो, फिर अगले दिन दूसरे की तरफ होगी, फिर वो करते हैं। इस तरह से फिर इनका ये सिस्टम होता है मशीन वालों का, जो हम लोगों ने करना होता है मैंने। इसीलिए मैं आई बैठी हूँ। वैसे फिक्र है पीछे से बच्चों की भी है, लेकिन फिर कैसे काम धंधे हैं हमारे। अब सालन बना के मैं रेस्ट पे थी और रोटियों के लिए तंदूर जलाया जा रहा है। देखती हूँ कोई पका के मुझे देता है या मुझे खुद धूप पे खड़ा होना पड़ेगा। चलें जी गाइस वाइस चलते हैं तंदूर की तरफ। क्या हालात है, अवाम रोटियां लगा रही हैं ਤਾਂ ਬੜੀ ਧੁੱਪ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੜੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੁੱਪ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੋ ਮਾਰਨੀ ਆਈ ਵੀ ਮੈਂ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾ ਰਹੀ ਗਾਇਸ। ਵਾਹ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਣੀਆਂ ਲੂਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ। अच्छा ये देखिए चलें जी, रोटियां लग रही हैं। ओए 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 ओए। वो मैंने इनको कहा था कि मैंने सालन बड़ी मुश्किल से बनाया है, तो आप ना मुझे रोटियां बना दें। तो जो मियाँ साहब हैं उनको बर्फ़ लेने भेजा है, क्योंकि घर से आते वक्त मैं भूल गई थी कि बर्फ़ ले लूँ। फिर यहाँ पे साथ में रोटी के उनको पानी भी तो देना है ठंडा। तो हर तरफ आजकल जो कटाई है एंडिंग सीजन पे है, यही कोई कह लें आखिरी हफ्ता है। अब तो आखिरी राउंड में ना सारे काम शुरू ख़त्म होने को, शुरू तो नहीं सॉरी, वो सामने हमारी मशीन फिर ख़राब खड़ी हुई है। अल्लाह करेगी आज हमें यहाँ से फारिग कर ही दें काइंडली। चलें जी, मैं अपना व्लॉग खुद शूट करते करते ये बर्फ आ गई है, वो भी खासा दूर जाके लेके आनी पड़ी है। मिल गई, मैं तक ये शायद मिले ही ना। पानी उन्होंने को पहुंच गया ठंडा जी गाइस। वो भी बेचारे परेशान बैठे हैं, कितनी कहीं आगे उन्होंने ज़ाहिर जाना होगा कोई और कटाई करने के लिए, लेकिन पता नहीं अब हमारी गिरी हुई गंदम है इस वजह से कि क्या बार बार वहाँ पे उनको कोई ना कोई मसला पेश आ रहा है, खराब हो रही है। चलें आप खाना वाना दे के उनको फिर वापसी घर की तरफ जाती हूँ जी गाइस। खाना खाया जा चुका है, खाना मशीन वाले का खाया जा चुका है। अब मैं वापसी के लिए घर, क्योंकि अब बच्चों का भी दोपहर का खाने का टाइम हो चुका है। अब एक फिक्रमंद माँ अपने घर की जिम्मेदारी जो है पूरी करने के लिए जाने लगी है। सालन यहाँ पे जो मैंने बनाया था उनके लिए वहीं से कुछ बच गया है, तो वही सालन अब मैं घर बच्चों के लिए लेके जाऊंगी, ताकि मुझे फिर वहाँ जाके ना बनाना पड़े। ये इसमें मैं डालने के लिए मंगवाया है। एक मिनट खड़ो ही शानिया। अब आप मुझे दीजिए इजाजत, क्योंकि अब यहाँ पे मैं व्लॉग का भी एंड करूंगी। आज कर लूँ आपसे पूरी, फिर इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अगर तो दुआ कीजिएगा आप सब भी कि हमारी मशीन जो लगी हुई है अब वो चल पड़े और उनकी जिम्मेदारी भी पूरी और हमारी भी, हम भी फारिग हो जाएं। तो नहीं तो फिर कल यही सीन होगा या रात को फिर यही सीन होगा। दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
और सबसे ज़रूरी कि मुझे वॉच टाइम दीजिए, और जब आप पे कर लेते हैं तो काइंडली पूरा आधा देख ही लिया कीजिए ताकि मेरा वॉच टाइम पूरा हो जाए।